Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Forward Studies. My name is Shanu Alawat and I hope you all are doing well. तो आज हम हाजिर हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज चलने वाले हैं। इसमें आपको आज फर्स्ट जो है इसका एक क्लास है जिसमें कि हम 40 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमने इंग्लिश और हिंदी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया हुआ है, जो कि आपको हेल्प करेगा। 2018 के केवीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को डिस्कस किया गया है। उन सब की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो आज की हम वीडियो लेकर आए हैं वो है कंप्यूटर की, और इसमें हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू टॉपिक्स है। ठीक है, जैसे आज की जो वीडियो है इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को रखा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस बन पाए उनको हमने आज डिस्कस करने के लिए ये इस वीडियो को बना रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपने कितना स्कोर किया है वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ साथ आपको अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में मैंने टाइप कर दिए हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इनको हिंदी में भी डिक्टेट करके आपको बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है, हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ऑप्शंस तो आपको देखो पता ही है कि ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी और लैटिन, इनका तो कोई हिंदी वर्जन होगा नहीं। तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन को आपको हिंदी में चाहिए तो वो मैं आपको अभी बोलकर बताऊंगी। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि किस भाषा से कंप्यूटर शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शंस में है ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी या फिर लैटिन। यहां से जो आपका सही उत्तर होता है वो है आपका लैटिन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। नंबर 2 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, जैसे 3rd क्लास में अगर मैंने कंप्यूटर पढ़ा था तो मैंने यह तभी पढ़ा था ये कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये नाम सीधे सीधे से आपको ये नाम दिखाई दे रहा है तो ये क्या है आपका चार्ल्स बेबेज, और यही क्या है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, यानी कि जो कंप्यूटर का आकार है वो बहुत बड़ा कौन से जनरेशन में था। 1st, 2nd, 3rd, 4th या फिर 5th। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनका सबसे ज्यादा बड़ा साइज था, मतलब जो लार्ज साइज था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का ही था। तो यहां से जो आपका उत्तर है वो होता है फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 4 में पूछा है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, यानी कि पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो किस पे आधारित था। ट्रांजिस्टर पर, कंडक्टर पर, वैक्यूम ट्यूब्स पर या फिर आईसीज पर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहां से आपको पता चलेगा जो पहला जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता था वो होता था आपका वैक्यूम ट्यूब, यानी कि 3rd जो आपका ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाता है। वैक्यूम ट्यूब पे बेस था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। चलिए नंबर 5 में पूछा है अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस इज, यानी कि जो सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सा है इनमें से। अब देखिए कैलकुलेटर है, अबैकस है, डिफरेंस इंजन है, एनालिटिकल इंजन है या फिर नन ऑफ दी अबव। यहां से जो आपका उत्तर निकल के आएगा, सबसे पहले क्या यूज किया जाता था अर्लीस्ट डिवाइस के रूप में, अबैकस, यानी कि जब हम कैलकुलेट करते थे तो अबैकस का यूज किया जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। और मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि इनमें डिस्कशन जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये क्या है एक फैक्ट्स है जो हो चुके हैं। देखो फैक्ट्स को आप डिस्कस करके याद कर सकते हो, है ना, इसमें कुछ भी कंसेप्ट तो है नहीं। तो अगर आपने कंप्यूटर को अभी ये जो है ये क्वेश्चंस हैं तो हम क्वेश्चंस के थ्रू अभी कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पूरी एक वीडियो, डिटेल वीडियो चाहिए। तो इसीलिए सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो हमें आंसर से, यानी कि पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है हु डेवलप इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड चिप है वो किसने विकसित की है। रॉबर्ट नायक, चार्ल्स बेबेज, जेएस किल्बी या सीवी रमन या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां से जो आपका उत्तर निकल के आ रहा है वो कौन सा होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd वाला ऑप्शन, जेएस किल्बी। इन्होंने क्या किया था, इंटीग्रेटेड चिप उसको यूज किया था। और इसमें ये बनी किससे है आपकी, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन से बनी है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और जहां तक है मैंने ये क्वेश्चन आगे इंक्लूड किया होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। आर्टिफिशियल मतलब कि कृत्रिम बुद्धि, कौन सी, कृत्रिम
बुद्धि किसका एग्जाम्पल है, यहाँ से उदाहरण किसका है? कृत्रिम बुद्धि यहाँ इन ऑप्शंस में से किसका उदाहरण है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ? तो जो फिफ्थ आपकी जनरेशन है यानी कि 5वीं पीढ़ी जो कंप्यूटर की है वो कृत्रिम बुद्धि का उदाहरण देती है। चलिए प्रश्न नंबर 8 में पूछा है विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि CAD कैलकुलेशंस। इसका हिंदी में जो आपको मतलब समझ में आएगा वो ऐसा है कि जो कंप्यूटर सहायक डिजाइनिंग गणना होती है उसके लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया गया है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दीज? यहाँ से जो उत्तर निकल के आएगा वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो मिनी कंप्यूटर है वो किस लिए यूज किया जाता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए कैलकुलेशंस में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चाहे अ डैश इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस यानी कि एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस इनमें से कौन सा है? मेन फ्रेम, पर्सनल, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दीज? यहाँ से जो आपका उत्तर निकलता है आपका सेकंड, पर्सनल कंप्यूटर जो है आपका क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर है इंडिया का वो कौन सा है? परम, सिद्धार्थ, IB 370, K1 या फिर नन ऑफ दीज? तो आपको ये पता होगा कि जो पहला जो कंप्यूटर था इंडिया का उसको किस नाम से हम जानते हैं? सिद्धार्थ। किस नाम से जानते हैं? सिद्धार्थ। अगर मैं परम की बात करूं तो ये आपका सुपर कंप्यूटर की सीरीज में आ जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो आपका IB ये भी आपका थर्ड जनरेशन में आएगा। ठीक है, थर्ड जनरेशन में आ जाएगा। और K1 आपका सुपर में ही आता है। ठीक है, सुपर में आएगा। तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि जो ऑप्शन है हमारा सेकंड वो सही हो जाता है। तो सिद्धार्थ को हम फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 11 में पूछा है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर। बहुत ही आसान सा सवाल है ये कि जो आपका कंप्यूटर है वो आपको क्या बेनिफिट देता है या उसके फायदे क्या हैं? वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। देखो पहली ही स्टेटमेंट हमारी सही है, एकदम सही है। आगे एक बार देख लेते हैं हमारी जो आगे की स्टेटमेंट्स हैं। प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, आइदर इनपुट इज इनकरेक्ट और नॉट, नहीं। थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, नहीं। ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता और नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये गलत हो चुका है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा वो एकदम सही है। वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। समझ रहे हैं? यानी कि बहुत तेजी और बहुत ही बड़ी मात्रा में जो डेटा है उसको स्टोर कर सकता है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है अ डैश इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। यहाँ आपको पूछा है कि जो वैज्ञानिक और व्यावसायिक अनुप्रयोगों को करने में सक्षम एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शंस में से देख के बताएंगे। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी हैंडहेल्ड कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर? यहाँ से जो उत्तर निकल के आता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, सुपर कंप्यूटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय यानी कि जो आपका विश्लेषणात्मक इंजन है, कौन सा? विश्लेषणात्मक, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ब्लेज पैसल, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिचे या एलन टर्निंग या फिर नन ऑफ दीज? यहाँ से उत्तर कौन सा होगा हमारा? सेकंड ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है? अ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज सर्वर कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूटर है उसको सर्वर कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से ऑप्शन बताएंगे कौन सा है वो? सुपर है, मेन फ्रेम है, माइक्रो है, मिनी है या फिर नन ऑफ दीज है? सही है। चलिए तो कौन सा होगा हमारा उत्तर? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को हम क्या करते हैं? सर्वर कंप्यूटर के रूप में भी जानते हैं। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या बोला गया है। टैबलेट पीसी इज अ टाइप ऑफ टैबलेट पीसी इज अ टाइप ऑफ यानी कि आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका कौन सा उदाहरण है? यहाँ से किसके अंदर आता है? माइक्रो, सुपर, मिनी, मेन फ्रेम या फिर नन ऑफ दीज? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका उत्तर होगा फर्स्ट वाला, माइक्रो कंप्यूटर जो है वो टैबलेट पीसी का ही टाइप है। समझे? टैबलेट पीसी का ही टाइप है। तो यहाँ से जो उत्तर होता है वो है ऑप्शन नंबर 1, माइक्रो कंप्यूटर। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, किस पे काम करता है ये एनालॉग जो कंप्यूटर है वो किसकी आपूर्ति पर काम करता है? कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस बट नॉट कॉन्टिन्यूस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर नेचुरल स्ट्रेंथ। उत्तर क्या होने वाला है यहाँ से आपका? फर्स्ट, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। एनालॉग कंप्यूटर किस पे काम करता है? फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा गया है। टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस, टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस यानी आप आधुनिक कंप्यूटर थे वो उपयोग क्या करता था? वो LSI चिप्स, वैक्यूम ट्यूब्स, वैल्यूज, बोथ वन और टू या फिर नन ऑफ दीज। सीधी सी बात है, जो आपका आंसर निकलेगा वो क्या होगा? फर्स्ट, LSI चिप। ठीक है, LSI चिप ये इसको अगर मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो होगा ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। LSI चिप्स, टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस क्या करते थे? LSI चिप्स। चलिए प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। ये भी फैक्ट है, पूछा है कि कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, तो ये तो वही अगर आपको याद होगा तो आप फटाक से बता देंगे, इसमें कोई भी कंसेप्ट है ही नहीं। जॉन वॉन न्यूमन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या फिर जॉर्डन मर्न और नन ऑफ दीज। पांचवा ऑप्शन भी आपके पास होता है, तो अगर यहाँ से कोई सही उत्तर नहीं है तो हम इसको टिक करेंगे, लेकिन ये है नहीं क्योंकि आंसर हमारा जो क्या है? फर्स्ट है, जॉन वॉन न्यूमन, ये आपका सही उत्तर है। कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर किसने डेवलप किया? इसके द्वारा किया गया, जॉन वॉन न्यूमन। चलिए प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 19 में पूछा है कि विच मशीन रीड्स वन कार्ड एट अ टाइम, यानी कि कौन सी ऐसी मशीन है जो एक समय में एक ही कार्ड को रीड करती है? पास्कलन, टैबुलेटिंग, अबेकस, लेब्रिंज या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ से जो उत्तर निकल के आ रहा है वो कौन सा है? टैबुलेटिंग। टैबुलेटिंग क्या है? ऐसी मशीन है जो एक बार में एक कार्ड को रीड करती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ आपसे पूछा है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, परम, आर्यभट्ट, बुद्धा या फिर राम, यानी कि जो पहला भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आपको यहाँ से नाम पता होगा कि सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा था? परम, यानी कि फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स फॉर द मैनी पीसीज, वर्क स्टेशंस एंड अदर कंप्यूटर इज अ। देखो यहाँ पे आपको सीधी सी बात एक पता चल रही होगी कि इनको जोड़ने की बात आपको बोली गई है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर है, केंद्रीय कंप्यूटर है, वो कैसे कर मतलब जो उसका जो डेटा संग्रह बनाने का है, ठीक है, कार्यक्रम को कई सारे पीसीज में, यानी कि प्रोग्राम्स फॉर द मैनी पीसीज। इसके अलावा जो वर्क स्टेशन हो गए, यानी कि जो कार्यस्थल हो गए आपके, वो और जो अदर कंप्यूटर है वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं? तो कैसे होते हैं वो कनेक्ट? एक सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 में पूछा है कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? कि जो डेटा संग्रह है, ठीक है, और उसको परिवर्तित डेटा, यानी कि जो कन्वर्ट कर दिया है वो डेटा, ठीक है, उनको सूचनाओं में परिवर्तन, उनकी सूचनाओं को अगर हम परिवर्तित करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग, इंपोर्टिंग, नन ऑफ दीज। ये आपके जो ऑप्शंस हैं ये आगे पीछे हो गए हैं, कंपाइलिंग या फिर एक्सपोर्टिंग। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो होता है हमारा प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या करेंगे? कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन कॉल्ड प्रोसेसिंग, यानी कि जो डेटा संग्रह और परिवर्तित डेटा है उसको सूचनाओं में परिवर्तन करने को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग ही कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट, मतलब किस फॉर्म में उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो एक समूहित जो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस है उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम या फिर नन ऑफ दीज। तो एक साथ प्रेजेंट होके ये क्या बन जाते हैं? आपके कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 24, सिस्मोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि इनमें से कौन सा
उदाहरण इसका सही है सिस्मोग्राफ का, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, एनालॉग। एनालॉग का क्या होता है एग्जाम्पल, सिस्मोग्राफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। किसी भी जो कंप्यूटर है उसके 4 कोई भी मेजर वर्क यानी कि मेजर फंक्शन, प्रमुख कार्य का सही क्रम, क्या बोला है, करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम बताना है। यहाँ से क्या होगा, प्रोसेसर, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज। इनपुट सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इनपुट। इनपुट के बाद क्या होगा, प्रोसेस। प्रोसेस के बाद क्या होगा आपका, आउटपुट, ठीक है, और फिर क्या होगा, स्टोरेज। तो उसके हिसाब से देख लो कौन सा ऑप्शन सही है आपका। आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है दीज आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एक्सट्रीमली रैपिडली, यानी कि बहुत ही ज्यादा तेजी में जो जटिल गणनाओं को बहुत ज्यादा तेजी से कर लेते हैं, उन कंप्यूटर्स का जो डिजाइन है वो कौन सा है इनमें से, सर्वर है, सुपर कंप्यूटर में आता है, लैपटॉप है, मेन फ्रेम है, या फिर नन ऑफ दीज है। सुपर कंप्यूटर में देखो, सुपर से ऊपर, नाम ही बता रहा है कि यही करेगा जो तकड़े काम है, बिल्कुल एकदम, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पूछा गया है कि इट इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्लेस द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। हिंदी में अगर मैं बात करूं कि ऐसे वो विज्ञान जो मशीन को उत्पादन करने का प्रयास करता है, क्या करता है, मशीनों का उत्पादन करने का प्रयास करता है, और जो ह्यूमन के इक्वल ही उसी के समान प्रक्रिया की खुफिया जानकारी प्रदर्शित करता है। खुफिया यानी कि इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस है ना, उसको इस तरह से मैंने बता दिया है आपको। तो यहाँ से जो ऑप्शन है वो क्या है, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, साइमुलेशन, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर नन ऑफ दीज। अब तो यहां से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो है आपका 4th, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है कि ये जो कंप्यूटर है बाइनरी अंकों की गणना करने के काम आते हैं। दीज कंप्यूटर वर्क्स बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। कौन सा है इनमें से, हाइब्रिड, डिजिटल, एनालॉग, जनरल पर्पस, या फिर नन ऑफ दीज। सीधी सी बात है, जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो आपको कंप्यूटर जो वर्क करता है कैलकुलेटिंग किसके द्वारा, बाइनरी डिजिट के द्वारा, तो किस में आएगा, डिजिटल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पूछा है कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ऐसे कौन से कंप्यूटर है जो हॉस्पिटल में ECG या फिर डायलिसिस के का जो काम है उसके काम में आते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग, मेन फ्रेम। सीधी सी बात है, हाइब्रिड जो कंप्यूटर है वही यूज होगा, क्योंकि हर चीजों का समावेशन होता है इसमें, है ना, तभी तो जाके ये हाइब्रिड बनता है। तो थर्ड सेकंड जो आपका ऑप्शन होता है वो एकदम सही हो जाता है। चलिए 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ENIAC, ठीक है, यानी कि ये जो कंप्यूटर है आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने, आ गया फिर से फैक्ट वाला क्वेश्चन, वॉन न्यूमैन, जोसेफ एम जैकॉर्ड, प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉशले, ऑल ऑफ दी अबव, या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा उत्तर सही है, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नाम दिखाई दे रहा है हमें, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉशले, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो नवीनतम पीढ़ी है कंप्यूटर की, कंप्यूटर में निर्देश निष्पादित किए जाते हैं। अब देखो हिंदी इतनी ज्यादा टफ हो गई है कि बिल्कुल समझ में नहीं आई है, वापस इंग्लिश पे ही आएंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी, ठीक है। लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, ऑप्शन देखते हैं, ओनली पैरेलल, ओनली सीक्वेंशियली, या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर इधर 1 या फिर इधर 2, और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ से हमारा सही, थर्ड वाला, ठीक है, 1 और 2 दोनों, यानी कि पैरेलल और सीक्वेंशियली दोनों ही तरह से क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। चलिए भाई 32 क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 आसान है, पूछ रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप दूसरे नाम से भी जानते हो और वो कौन सा होता है आपका पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, चलो ये तो बहुत आसान था। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। अब यहाँ से 3 बेसिक कैटेगरीज क्या होती हैं अगर हमें पता है तो। सबसे पहली बात आपका इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट। उस एक और होता है आपका जो सिस्टम यूनिट, ठीक है, सिस्टम यूनिट। और एक जो अदर होगा वो होगा आपका मेमोरी। इसके हिसाब से अपने ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। कीबोर्ड मॉनिटर नहीं, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी, बिल्कुल यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए हमें मिल गया है सेकंड, जो हमारा आंसर है ऑप्शन है वो एकदम सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। चलो भाई 34 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है आईसी इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब्स या फिर बोथ 1 and 2 या फिर सिलिकॉन। देखो अभी मैंने आपको बताया भी था सिलिकॉन के बारे में पिछले क्वेश्चन में। तो जो आईसी है वो किससे बनता है, मेड अप ऑफ सिलिकॉन, समझ रहे हैं। यानी कि जो आपका आईसी किससे बनता है, सिलिकॉन से बनता है। हिंदी और इंग्लिश सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। टाइम शेयरिंग बिकम्स पॉसिबल इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो आपका समय को साझा करना कौन सी पीढ़ी में संभव हो पाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसका आंसर नहीं है, सेकंड ऑप्शन, यानी कि जो सेकंड जनरेशन आपकी थी कंप्यूटर की उसमें टाइम शेयरिंग क्या हो गया था, पॉसिबल हो गया था। चलो भाई 36 क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। मोस्ट एक्सपेंसिव भाई सबसे महंगी चीज की बात कर रहे हैं, और सबसे महंगी चीज हमें पता है सुपर से ऊपर, पहले भी बोला था। जब भी बहुत महंगी या फिर बहुत ज्यादा बड़ी या फिर कह सकते हैं फास्टेस्ट, उसकी बात करेंगे, हमारे दिमाग में एक ही ऑप्शन आना चाहिए, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या हो गया है हमारा, फोर्थ सही उत्तर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन आउट एक बार देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, सुपर, डिजिटल नोटबुक। देखो जो नोटबुक है हमारा, इसी को हम लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर, समझ गए। तो ये आपका हो गया। डिजिटल के जो आपके एग्जांपल है वो कौन से हो गए, आईबीएम, पीसी और स्मार्टफोन, ठीक है, ये हो गए। तो यहाँ से जो आपका उत्तर निकल के आ रहा है वो कौन सा है, डिजिटल। डिजिटल जो है आपका अलग से निकल के आ रहा है, ऑड वन आउट बोला है, फोर्थ जो आपका ऑप्शन है एकदम सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसकी जो गति थी, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की जो गति थी वो कैसी थी, माइक्रो नैनो सेकंड में थी, मिली में थी, नैनो मिली में थी या माइक्रो में थी। तो आंसर क्या है आपका, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो सेकंड्स में इसकी स्पीड थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस कंप्यूटर्स यूज्ड इन डैश लैंग्वेज, यानी कि जो आपका ये था पहले भाषा के जो कंप्यूटर का प्रयोग था वो किस भाषा में किया गया था, उसकी भाषा क्या थी, मशीन, असेंबली, बोथ 1 and 2 यानी कि दोनों, और हाई लेवल क्या थी, मशीन लैंग्वेज थी। ऑप्शन नंबर 1 ही एकदम सही उत्तर हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पूछा गया है कि जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, विद ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड। देखो ये हमारे पहले भी बात हो चुकी है, इसकी सिलिकॉन चिप की बात हुई थी, किसमें हुई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट में हुई थी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट में हुई थी, आईसी जिसको बोला गया था। यहां से जो इसका उत्तर है वो भी हमें देखो मिल गया है ऑप्शन में, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो यही है इसका सही उत्तर। अगर मैं हिंदी में आपको बात करूं कि एक छोटे सिलिकॉन चिप जो थी उस पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थे, उसको क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। हिंदी में इसका कुछ भी नहीं मिला है, तो हम यही पढ़ेंगे इसको, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 42, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मेड विद बायोचिप, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर वैक्यूम ट्यूब्स या फिर डिस्क्रीट कंपोनेंट, डिस्क्रीट कंपोनेंट कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42, अभी बात करिए हमने इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ से फिर से हमारा यही आंसर आ जाता है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किसमें, इंटीग्रेटेड सर्किट में। चलो भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या पूछा है उसमें हमसे। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम यानी कि अप्रसन्न वस्तुओं का संग्रह है, कौन सा है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, मेमोरी है, रिपोर्ट है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो उत्तर क्या निकलने वाला है, डेटा। कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, सीधी सी बात है, डेटा संग्रह होगा, ठीक है। यहाँ पूछा है कि इंटीग्रेटेड चिप और आईसीज वर स्टार्टेड टू बी इन यूज फ्रॉम विच जनरेशन, कौन सी पीढ़ी से इनका जो प्रयोग है वो शुरू कर दिया गया था। इंटीग्रेटेड चिप जहां कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से उपयोग शुरू किया गया था, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ है। अभी ऊपर बात करी थी हमने थर्ड, है ना, ऊपर अभी बात की थी हमने जब इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया है। FAQ स्टैंड्स फॉर यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये इसका सही उत्तर हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट एंड अलीबाबा आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ, देखो ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स है, इतना आपको पता ही है, ये तो बहुत इजी है, ठीक है, इसको करवाने की जरूरत भी नहीं थी, ये आपका ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो ये थे हमारे 40+ क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। आने वाली वीडियोस में भी आपको इसी तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, तो उनसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, यहाँ आपको सब्सक्राइब बटन दिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, जो नोटिफिकेशंस होंगी वो आप तक बहुत ज़्यादा आसानी से पहुंच जाएंगी और आपको वीडियो का पता भी चल जाएगा कि अभी हमने कौन सी वीडियो अपलोड करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, बताना कि कैसी लगी है। इसी के साथ साथ शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को और अपना स्कोर जरूर हमें बताना कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है, इन क्वेश्चंस में से आपने कितना स्कोर किया है। दिस इज फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।